यानी कि मोहम्मद काशिफ की। यार वो कहाँ गया? 7 दिन हो गए हैं कि जो हमें मिल ही नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं अपने रिश्ते। तो उसने पढ़ाई की है, उसके हिसाब से उसने ये बोला है कि जलालपुर से लेकर लोधरा तक, यानी कि मैक्सिमम 40 किलोमीटर के दरमियान। हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर इन अदर माय ब्लॉग। भाई आज जो लोगों को बड़ी खास होने वाला है। ओए होए होए, सर्दी हुई पड़ी है। तो खैर छोड़ो सारे कामों को, सबसे पहले हम निकलते हैं बहर की तरफ। फ्रेश वगैरह हो गए हैं। फ्रेश वगैरह होने के बाद बिस्तर वगैरह इकट्ठे नहीं किए, ये करेंगे बाद में। पहले चल लेते हैं बहर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। फिर व्लॉग भी शूट करना है, कुछ बातें भी करनी है, वर्जिश भी करनी है। घर से बाहर निकले फिर करते हूँ आपसे बात। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यार खैर तो है, इतने दिनों बाद कहाँ रह गए, किधर बिजी थे? 3 से 4 दिन हो गए आपने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया, और यानी कि काशिफ के बारे में कुछ नहीं बताया। इस व्लॉग के अंदर काशिफ के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और व्लॉग भी शूट करने वाला हूँ। तो बस जुड़े रहना इस व्लॉग के साथ। जिसने तक अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को नहीं मारा सब्सक्राइब, तो जल्दी से मार दो सब्सक्राइब। पीर साहब का हमने यानी कि थोड़ा बहुत अता पता करा लिया है, हमें 7 दिन लग गए हैं, बट यानी कि इतना है कि वो किधर है, यानी कि इतना हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। तो मज़ीद बातें हम आगे करेंगे, तभी के लिए भी चाहिए थोड़ी सी ब्रेक। ओके, थोड़ा सा सांस निकालूं फिर करता हूँ मैं आपसे बात। कम बैक हो गया, यू आर इन अदर माई व्लॉग में। भाई आज मैंने की है थोड़ी सी रनिंग आपको बता देता हूँ। मेरे ये चेक करें कि सामने ये सामने की कर नज़र आ रही है ना, इधर से रनिंग स्टार्ट की है, इधर से यूँ यूँ घूम घुमा के तो फाइनली मैं इधर पहुंचा। और आज यार माशाल्लाह सर्दी इस लिहाज से है ना, यानी कि धुंध वगैरह बहुत कम है, बट सर्दी ओरिजिनल है जिसको बोलते हैं। इनके पहले धुंध वगैरह होती थी, सर्दी वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी। ये चेक करें आप, अंदाज़ा लगा सकते हो। सारा खंबा गिला हुआ है, उसको हाथ रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यार सर्दी है, कभी वो ना उसके अंदर अड़ तो ये करंट भी हो सकता है, तो बेहतर है इसको दूर से ही दिखा दिया जाए। वैसे मैंने जो यानी कि अपनी रूटीन बनाई हो ना, यानी कि सुबह वर्जिश पे उठने की, सुबह जल्दी ना आने की। यार देखो सुबह जल्दी उठे ना तो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, और दूसरा सूरज नहीं निकलता, यानी कि दूसरी बात यह कि रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता। और यार इलाका भी थोड़ा डेंजरस है कि बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास होते हैं मोबाइल, पैसे वगैरह, ये वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। कुछ हुआ नहीं, बट अब आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई सुबह वर्जिश के लिए बंदा उठे ना, यानी कि सबसे फास्ट वाल पुशअप नहीं लगाओ, स्टिचिंग नहीं करो बॉडी की, कुछ करो या ना करो, अगर तुम बाहर की तरफ निकले हो ना तो एक काम ज़रूर करके जाना। वो क्या होगा? वो रनिंग है। अब रनिंग ज़रूर करना, यहीं टहल पहल के नहीं है ना, क्योंकि थोड़ी सी रनिंग ना आपके सारे जिस्म को भड़का देगी, यानी कि थोड़ा सा गर्म कर देगी, और आपको खून भी गर्म हो जाएगा, और आपको सर्दी भी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। जब मैं घर से आया था मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बट यानी कि अब मैं जहाँ यहाँ पहुँचा थोड़ी सी की है मैंने रनिंग, और रनिंग करने के बाद बिल्कुल ये देखो मैंने रुमाल को लटकाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? यानी कि बॉडी हो गई है गर्म। अब दिल करता है इस जैकेट को भी उतार दो। यानी कि रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जितना हो सकता है रनिंग की करो। बाकी पुशअप वगैरह भी लगाना सही है, यानी कि वो भी ठीक है। अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है आप चाहते हो कि यार हम क्या करेंगे आधे घंटे में हम 15 मिनट रनिंग कर सकते हो, 10 मिनट पुशअप वगैरह लगा सकते हो, और 5 मिनट में घर पहुँच सकते हो। सिंपल है भाई, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास होता नहीं है, सीधी सी बात है। और सुबह उठने के लिए तुम्हें अलार्म लगाना चाहिए। तुम अलार्म वगैरह लगाओगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी उठ जाओगे। और इधर ये देखो सुबह आ रहा है ट्रैक्टर वाला, इसने शोर मचाया हुआ है, इसने नाते वगैरह लगाई हुई है। भाई माशाल्लाह अच्छी बात है, सुबह नाते वगैरह सुनना बहुत अच्छी। तो अब हम बात करते हैं पीर साहब की, यानी कि मोहम्मद काशिफ की। यार वो कहाँ गया? 7 दिन हो गए हैं कि जो हमें मिल ही नहीं रहा। कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ऑल फ़ोटो सेंड कर दिए हैं, यहाँ तक कि मजबूरन हमें जाना पड़ा पुलिस थाने। आप कहोगे पुलिस थाने क्या करने चलोगे? बता देता हूँ मैं आपको। यार देखो, जिस बंदा यानी कि कोई बंदा गुम हो जाए ना, पहली बात ये होती है कि 1-2 दिनों में आ जाता है। पहले भी वो गया है, 2-3 बार मरतबा गया है, यानी कि सुबह जाता था, शाम में वापस आ जाता था इशा के टाइम तक। हमें यही उम्मीद, यही आस थी, जो कि हमने 2 दिन बिल्कुल नहीं ढूंढा, बट तीसरा दिन निकला, वो समझो एक किस्म का तूफ़ान था। सब परेशान थे, सब फैमिली परेशान थी, मैं खुद परेशान था। मैंने भी व्लॉग शूट नहीं किया, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि भाई हम मसरूफ़ थे, यानी कि फैमिली इशू चल रहा था। और फैमिली इशू बताने का मकसद ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं यार, इससे ये होता है देखो, अगर किसी का भी अल्लाह ना करे किसी का बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, गुम हो जाए, थोड़ा सा दिमाग उसको ठीक नहीं होता है भाई। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसान भी बनाए हैं इस दुनिया के अंदर ही, ठीक है। अगर वो तुम्हें नहीं मिल रहे तो बेहतर है कि आप रिपोर्ट करवा दो उसकी घर, यानी कि रिपोर्ट से ये हो जाएगा
कल को कोई चोरी कचहरी किसी भी जगह पे हो जाए ना, देखो वो तो घूम फिर रहा है, उसका दिमाग नहीं है, वो दिन को भी चल रहा था, रात को भी चल रहा था, खुदा ना खास्ता उधर कोई पैरा आ जाए, वही पैरा यानी कि उसी का बंदे का हो, तो फिर वही पुलिस तुम्हारे घर होगी, वो कहेगी तुम्हारे बेटे का, ये कहेगा इसी घर के अंदर आए, तो ये मसला होता है। तो बेहतर है पहले पुलिस से आगाह कर दो, उससे ये होगा कल को कुछ भी हो ना, तुम्हारा यानी कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड यानी कि पुलिस नहीं ले सकेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो भी रिपोर्ट वगैरह करा दी है, और दूसरी बात ये है कि एक पीर साहब से मशवरा किया है, यानी कि उससे पूछा है कि भाई हमें कोई हिसाब किताब करके ना बता दो भाई वो ज़िंदा भी है या नहीं। तो हमने हिसाब किताब कराया, कल अबू गया था, बहुत दूर गए थे यार, बहुत जगह पर ढूंढा भी है, तो उसके बारे में हमने पूछा जो है तो यार बैटरी हो चुकी है लो, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बहुत शॉर्ट करने वाला हूँ। कुछ बातें और भी थी जो कि मैंने करनी थी, बट ये जो लास्ट पीस ही है ये सुन लो, उसके बाद हम चाहते हैं आपसे ब्रेक। हमने पूछ लिया तो उसने हिसाब के तौर पे यानी कि उसने एक अंदाज़ा भी बता दिया, और उसका ये जो माइंड बोल रहा है, जो उसने पढ़ाई की है उसके हिसाब से उसने ये बोला है कि जलालपुर से लेकर लोधरा तक यानी कि मैक्सिमम 40 किलोमीटर के दरमियान ही है, वो कभी यूँ आ रहा है कभी यूँ जा रहा है। यानी कि उसने उसकी हल्की सी दाढ़ी है, आपको फ़ोटो में दोबारा दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पर फ़ोटो है। ये भाई जिसको भी मिले मैं आपको नंबर दे दूँगा, तो उस नंबर पर हमें रब्ता करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यानी कि कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, बखैर ये है कि यार वो अभी तक भी नहीं मिला, यानी कि अब लोधरा भी जाना पड़ेगा। शायद हो सकता है अब्बू और चाचू आज फिर जाए लोधरा, यानी कि इसको ढूंढने के लिए। हमने लोधरा भी 2 दिन फ़ोटो सेंड कर दिए हैं, बहावलपुर, अच्छा चन्नीगढ़, जहाँ जहाँ हमारे रिश्तेदार बैठे हैं हर जगह पर उसकी फ़ोटो सेंड कर दी है। बट आप लोगों की थोड़ी सी सपोर्ट, यानी कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप यानी कि लोधरा वाली साइड पे सेंड कर दो, यानी कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनको दिखाओ ये वीडियो, उनको दिखाओ ये पिक्चर, यानी कि अगर ये भाई कहीं भी मिले तो हमें कॉल करो। आपकी एक कॉल से एक हमारी फैमिली का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर मैं हर रोज़ व्लॉग शूट करने की भी आदत बना लूँगा। पहले मेरा दिल नहीं करता था मैं व्लॉग शूट ना करूँ, मगर अब मेरा दिल कर रहा है, और देखो मजबूरी है, अब मैं हर रोज़ व्लॉग शूट नहीं कर सकता, इसके लिए मैं थोड़ी सी चाहिए ब्रेक। देखो इंशाल्लाह मसला हल हो गया तो मैं व्लॉग शूट क्या करूँगा, और मैं मैक्सिमम टाइम निकाला करूँगा, यानी कि दिन के अंदर तो नहीं मिलता टाइम, यानी कि फास्ट ऑल या नाइट के अंदर कोई ना कोई व्लॉग शूट किया करूँगा, कोशिश किया करूँगा। अगर ऐसे हमने काम किया तो फिर हमारी कामयाबी हम छू तो गया, उसको ढूंढ भी नहीं सकते। इसलिए कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारा हमसे अब हमारे हक में दुआ करो यार, जितना हो सकता है कि बेहतर हो जाए, ये जो टेंशन है ये ख़त्म हो जाए। बाकी आज का व्लॉग यही था। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को मारो लाइक, और चैनल को मार दिया करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।